या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म शिक्षा पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रा जो कि वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अत्यंत ही खास पर्व है, जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार यह शुभ तिथि 15 अक्टूबर दिन रविवार अर्थात कल से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है। कुछ लोग नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, तो कुछ पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कृपया बिना स्किप किए इसे वीडियो के अंत तक बने रहें और भी रोचक तथ्य नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए संपूर्ण जानकारी के साथ हम उपस्थित हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तब आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा आयोजित की गई। तभी से शारदीय नवरात्रि की धूम होने लगी। देवी भागवत में भी भगवान श्री राम द्वारा शारदीय नवरात्रि का व्रत और शक्ति पूजन करने का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आश्विन मास में ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस पर आक्रमण कर दिया और उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन राक्षस का वध कर दिया। इसलिए 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। आश्विन मास में ही शरद ऋतु की शुरुआत होने के कारण इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि में घर घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत तो किया ही जाता है। माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। पश्चिम बंगाल में इस नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। आइए भक्तों, आगे जानते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है। शक्ति पूजा से पहले माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का समय दिया गया है। नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा इस तरह से हम सब कर सकते हैं। नवरात्रि का पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा, नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा, नवरात्रि के 8वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और
अंतिम में नवरात्रि के 9वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्रि महोत्सव को साल में 4 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में, जिसे वासंतीय नवरात्रि कहते हैं। दूसरा आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि अर्थात अप्रत्यक्ष नवरात्रि भी मनाई जाती है, जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए नहीं होती। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ माह और माघ माह में आते हैं। इन गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना ऋषि मुनि, तंत्र साधना करने वाले करते हैं। वहीं जन सामान्य के लिए वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होते हैं। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के मनाने के पीछे ऋतु परिवर्तन भी है। गर्मी और ठंड के मौसम शुरू होने से पहले नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक विशेष जानकारी जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसे कोई नहीं बताता। शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि यदि निराहार रहकर उपवास किया जाए तो उस व्यक्ति का वर्ष भर आनंदमय, सुखमय और निरोग बीतता है, सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण होता है। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा की उपासना हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम विकल्प है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसे पूर्णतया विधि विधान और विशुद्ध संस्कृत उच्चारण के साथ किया जाना चाहिए। दूसरा है आपदामपहर्तारं दाताराम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस प्रकार श्री राम स्तोत्रम का दिव्य कवच पाठ प्रतिदिन 9 दिनों तक 108 बार जाप किया जाए तो उस व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं भगवान श्री राम की कृपा से पूर्ण होती है। आज के इस व्यस्त जीवन में जप करने का समय यदि ना मिल पाए तो सुनने मात्र से भी जप करने के समान ही फल प्राप्त होता है। इस जप को सुनने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा न हो सके तब भी कम से कम 9 दिनों तक उस वीडियो को जरूर सुनें और फल प्राप्त करें। तीसरा विकल्प गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्रीमद् रामचरितमानस का नवा पारायण नवरात्रि में किया जाए तो ये अत्यंत ही शुभ होता है और भाग्य को उदय करने वाला होता है। शास्त्रों में इसीलिए नवा पारायण का विधान बताया गया है। रामायण अवधी भाषा में होने के कारण हर कोई इसका पाठ बड़े ही सरलता से कर सकता है। वैसे तो शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और माँ दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और रामचरितमानस के पाठ करने में यदि कोई त्रुटि रह भी जाती है तो इसमें दोष नहीं लगता। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करना ही सर्वोत्तम माना गया है।